नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स के टॉपिक में बीटा और गामा फंक्शन को देखेंगे। चलिए देखते हैं बीटा फंक्शन क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करते हैं बी, ये एम कॉमा एन, इसको पढ़ेंगे कैसे हम, बीटा एम एन, बीटा एम एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये हमारा बीटा फंक्शन को डिनोट करने का तरीका, ठीक है। इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल के टर्म्स में डिनोट करते हैं बीटा फंक्शन को। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा एन कॉमा एम लिख सकते हैं, या ऐसा कर लेते हैं इसको, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू क्या है, 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। को हम ये भी लिख सकते हैं 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx। तो ये हमारी क्या है, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ये कैसे होता है, या इसी को हम क्या लिखते हैं, बीटा एन कॉमा एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बीटा एम कॉमा एन किसके बराबर हो गया, यहाँ से देखोगे तो बीटा एन कॉमा एम कैसे होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। पहले बीटा एम कॉमा एन का फॉर्मूला लिख दें, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ठीक है। चाहे तो हम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर देंगे या फिर हम पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम पुट करके कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दे रहे हैं हम, y पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आ गई, माइनस डी वाई। लिमिट रखेंगे यहाँ, जैसे हम यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अपर लिमिट। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, y। लोअर लिमिट x की क्या है, 0। x की जगह 0 रखेंगे तो y की लोअर लिमिट क्या आ गई, 1। यहाँ पे 1 रखेंगे x की जगह पे, तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारी क्या आ गई, लोअर और अपर लिमिट। वैल्यू रख देते हैं, बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू क्या बन गया, ये 1 से 0, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स को क्या लिख देंगे, y की पावर n माइनस 1 dx को क्या लिख देंगे, माइनस डी वाई। ये माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं, माइनस 1 से 0, y को पहले लिख दिया, y की पावर n माइनस 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई। माइनस साइन हटा देंगे तो लिमिट चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। 0 से 1 हो जाएगी, y की पावर n माइनस 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई। इस y को हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से एफ एक्स डी एक्स को हम 0 से एफ ऑफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। तो हम y वेरिएबल की जगह क्या कर दे रहे हैं, हम x कर दे रहे हैं। 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 dx। ये हो गया है। देखो जब यहाँ पे बीटा एम कॉमा एन लिख रहे थे तो x की पावर में m था, जो 1 माइनस एक्स वाला टर्म है उसकी पावर में n है, तो m कॉमा एन। यहाँ पे देखो x की पावर में n है तो इसको हम क्या लिख देंगे, बीटा n कॉमा जो 1 माइनस एक्स की पावर में होगा उसको हम क्या लिख देंगे, m। तो यहाँ से हमारी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो गई है प्रूफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बीटा की, फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेडिंग रहेगी हमारी व्हेन ओनली n इज पॉजिटिव इंटीजर। केस 1 रहेगा व्हेन ओनली n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब n की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बीटा m कॉमा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 m माइनस 1 m minus 2 and so on m minus n plus 1
m माइनस m प्लस, सॉरी इनमें प्लस होता है, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कब, जब व्हेन ओनली n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा व्हेन ओनली m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये फॉर्मूला है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। व्हेन ओनली m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा बीटा m कॉमा n, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा गामा, सॉरी फैक्टोरियल m माइनस 1 डिवाइड बाई m की जगह क्या हो जाएगा n, n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन, n प्लस m माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा व्हेन बोथ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन m and n both are positive integer, तो क्या हो जाएगा ये बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, बहुत आसान है। जब m पॉजिटिव था तो फैक्टोरियल m माइनस 1 था, तो इसमें भी क्या आएगा m माइनस 1। जब n पॉजिटिव है तो फैक्टोरियल n माइनस 1 है, तो दोनों टर्म आ जाएंगे n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये सब हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा m प्लस n माइनस 1। ये फॉर्मूला है हमारा जब दोनों m और n पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, कुछ अदर फॉर्म देखेंगे बीटा फंक्शन के जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें यूज़ होंगे। चलिए देख लेते हैं, सम अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, हेडिंग रहेगी हमारी। चलिए उसको लिखते हैं फॉर्मूला बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n। 0 से 1 प्लस लिमिट होती है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, बीटा m कॉमा n की लिमिट क्या होगी 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n। एक और फॉर्मेट देख लेते हैं इसी में, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ठीक है, एक और है फॉर्मेट बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये हमारे फॉर्मेट है जो हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक एक करके इनको प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रूफ देखते हैं हम, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n वाले को। ठीक है, इसका प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमें मालूम है बीटा m कॉमा n का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, प्रूफ के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखो यहाँ पे x की पावर m माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 माइनस एक्स को हमें किस फॉर्मेट में बदलना है, 1/1 प्लस एक्स के फॉर्म में, तो हम उसी के हिसाब से पुट कर देंगे। पुट x की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ 1/1 प्लस वाई। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स का फॉर्मेट चाहिए तो मैंने वही वैल्यू रख दी। जब भी कुछ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन है तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा n x की पावर n माइनस 1, इसका दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और y का 1। ठीक है, ये हो गया और y का क्या बचेगा यहाँ से dy। n x की पावर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1 प्लस वाई का इनवर्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो dx की वैल्यू आ गई। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम चेक करेंगे हमेशा जब भी वैल्यू पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या है 1/1 प्लस वाई है, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/1 प्लस वाई। इसको ऐसा लिख दूँ मैं 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से भी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x। पुट x इज इक्वल टू लोअर लिमिट x की क्या है यहाँ पे 0, पुट x इज इक्वल टू 0,
तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/0। कोई भी संख्या डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस करोगे तो वो क्या रहने वाला है, इन्फिनिटी रहने वाला। तो लिमिट आ गई एक हमारी। यहाँ क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1। x की अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 1। तो y की अपर लिमिट क्या आ गई, 0। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। अपर लिमिट क्या है, 0। x की जगह पे मेरे को क्या रखना है, 1/1 प्लस वाई की पावर में क्या है, m माइनस 1। 1 माइनस x की वैल्यू रख देंगे 1/1 प्लस वाई की पावर क्या है, n माइनस 1। dx की वैल्यू क्या है, माइनस 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। ठीक है, चाहो तो इसको लिख सकते हो पुट इन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन ये फर्स्ट है। बहुत आसान है, बीटा गामा फंक्शन से आसान कुछ भी नहीं है। केवल हमें बस एक बेसिक फार्मूला पता रहना चाहिए। और मैं इसलिए इसका प्रूफ करा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ सके, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सके कि कब कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसलिए ये बेसिक फार्मूले से अपन प्रूफ कर रहे हैं। वैसे तो ये फार्मूला हमें याद ही रहना चाहिए। बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, अपर लिमिट थी 0। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आएगा, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से 0। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं हमें। 1 प्लस वाई की पावर क्या आ गया, ये m माइनस 1। यहाँ एलसीएम ले लें हम, क्या लेंगे एलसीएम, 1 प्लस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। माइनस साइन हटाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी हमने डेफिनेट इंटीग्रल की पहली क्लास में पढ़ लिया था। 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा यहाँ से, y की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई सब हैं तो इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटू में सारे तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1, यहाँ से पावर क्या है, n माइनस 1, यहाँ से पावर क्या है, 2 है, इंटू डी वाई। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस -2 और ये +2 कैंसिल। फार्मूला क्या बन के आ गया, 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई की पावर m प्लस 1। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। y की जगह हम x कर दें, x n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n। ठीक है, अब हो सकता लगेगा कि सर यहाँ तो m है, कोई दिक्कत नहीं। बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बीटा n कॉमा n के। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर m प्लस n। तो ये था हमारा प्रूफ इसका, पहले वाले का। ठीक है, और पहला और दूसरा दोनों प्रूफ हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अब थर्ड वाला प्रूफ और देख लेते हैं, तो वहाँ से आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमें प्रूफ देखना है वो देखना है बीटा m कॉमा n 2 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है कि बीटा m कॉमा n इसके बराबर। फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, देखो क्या करना है, पुट x की जगह पे साइन स्क्वायर चाहिए तभी 2m बनेगा ना, तो यही पुट कर देंगे हम। पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू है तो हमें dx की वैल्यू चाहिए रहेगी, तो dx इज इक्वल टू nx की पावर तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन थीटा की पावर 2 माइनस 1 nx की पावर n माइनस 1। साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा। तो dx इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लोअर लिमिट अपर लिमिट चेक करेंगे क्या होगी, लोअर लिमिट और
अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट के लिए क्या हमने पुट किया है, x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। पुट x की लोअर लिमिट क्या है, 0, यहाँ 0 रखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन 0 कब होता है, साइन 0 पे होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से, 0, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, x की अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 कब होता है साइन थीटा में, 90 पे, 90 मतलब π/2, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, π/2। ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ, यहाँ बीटा एम कॉमा एन में पुट कर देंगे। प्रूफ आ रहे होंगे समझ में। बीटा गामा फंक्शन में ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं, हमें पुट करना पड़ता है, जो हमें अपने से सोचना पड़ेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे अपने को सोचना है, ठीक है। बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं। लिमिट हमारी चेंज हो गई है 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 रख देंगे, 0 से π/2। x की जगह में हमें रखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा की पावर में क्या है, m-1, 1 माइनस x की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1। dx की जगह क्या रखना है हमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इधर लिख देता हूँ मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, 0 से π/2 साइन 2 का यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 2m-2 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है टेक्नोमेट्रिक, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। किस आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाए, कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर है तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2n-2 थीटा, ठीक है। साथ में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ साइन और कॉस की पावर क्या क्या है, 1 है, बेस सेम है, इनटू में है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल्स टू क्या बन के आ जाएगा, 2 0 से π/2 साइन की पावर -2 प्लस 1, तो क्या बचेगा -1, 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। यही देखिए लाना था हमको, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद भी रखने हैं आगे के लिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सभी फॉर्मूले बहुत यूज़ आएंगे। अब हम हेडिंग लिखेंगे गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन देखते हैं क्या होता है, फिर क्वेश्चन इनके एक साथ मिलेंगे बीटा गामा के, तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गामा फंक्शन G-A गामा फंक्शन, इसका क्या है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करेंगे जैसे गामा एन लिखना है, तो इसको पढ़ेंगे गामा, साइन को पढ़ेंगे गामा एन, ठीक है। गामा एन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन एक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये इंटीग्रल जो है कन्वर्जेंट होता है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, गामा n1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। इसका हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत यूज़ आएगा। जैसे हमें प्रूफ करना है गामा 1 इज इक्वल्स टू गामा 1, कैसे होगा, तो गामा n का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1
और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। एन की जगह हमें क्या चाहिए 1, पुट x इज इक्वस टू 1, तो गामा 1 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी x की पावर, n की जगह 1 रख दिया 1 माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखेंगे पहले, क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म हो गया 0, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया गामा 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं जो हमें प्रूफ, हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए थे, कुछ और गामा के फॉर्मूले लिखते हैं। गामा n प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n में लिख सकते हैं, कहीं पे भी अगर गामा n प्लस 1 लिखा है तो उसको हम क्या लिख देंगे फैक्टोरियल n। और गामा n प्लस 1 का एक और फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है n गामा n, गामा n ही आता है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कहीं पे भी अगर लिखा है गामा 3/2 तो इस 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो n प्लस 1 से क्या हो जाएगा ये 1/2 ही बाहर आएगा और इधर पे क्या बचेगा गामा 1/2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 5/2 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2 को 3/2 प्लस 1 लिख देंगे, तो 3/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3/2, इस 3/2 को हम क्या लिख देंगे 1/2 प्लस 1, क्या लिख देंगे गामा 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 बाहर आ जाएगा 3/2 इंटू गामा 1/2 और लास्ट में क्या बचेगा गामा 1/2। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी डायरेक्ट गामा फंक्शन को ओपन करना है तो क्या करेंगे एक एक कम करते जाते हैं, जैसे 7/2 लिखना है तो 7/2 को उसमें से एक कम करो तो सबसे पहले क्या आएगा 5/2, फिर इसमें से एक और माइनस करो तो क्या हो जाएगा 3/2, एक और माइनस कर दो 1/2 और लास्ट में क्या आएगा गामा 1/2। ठीक है, तो मैंने इसके फॉर्मूला इसका बता दिया कैसे यूज़ करेंगे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n का। चलिए कुछ और देखते हैं गामा में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट है हमारा गामा 1/2 इज इक्वल टू में रूट पाई प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला में ये याद भी रखना है, कहीं पे भी गामा 1/2 आएगा तो उसकी जगह हम रूट पाई रख देते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। गामा n का फॉर्मूला क्या होता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये गामा n का फॉर्मूला है। हमें क्या चाहिए गामा 1/2, तो पुट n इज इक्वल टू 1/2, पुट n इज इक्वल टू 1/2, क्या हो जाएगा ये गामा 1/2 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n की जगह क्या रख देंगे 1/2, 1/2 माइनस 1 करोगे तो क्या आने वाला है -1/2 आएगा, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके प्रूफ के लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ें याद रखेंगे, हमें कन्वर्ट करने से पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए हम क्या है सर्कल की कंडीशन बनाएंगे। सर्कल का क्या होता है इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू r², मतलब हम किसके फॉर्म में बनाएंगे x², तो यहाँ पे x² कैसे आएगा, x की जगह पे हम कुछ x² जैसा पुट कर देते हैं, तो हम मान लेते क्या पुट x इज इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया t², तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t dt, तो गामा 1/2 इज इक्वल टू लिमिट 0 पुट करेंगे तो t की लिमिट 0 आएगी, इन्फिनाइट पुट करेंगे तो t की लिमिट इन्फिनाइट आएगी, तो लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो 0 से इन्फिनिटी। x की जगह मैंने यहाँ रख दिया t² की पावर -1/2 e की पावर माइनस t² और dx की जगह क्या रख देंगे हम 2t dt, तो गामा 1/2 इज इक्वल टू 2 को बाहर कर लें 0 से इन्फिनिटी, 2 से 2 कैंसिल तो t इनवर्स इंटू ई की पावर -t² इंटू टी डी टी, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो गामा 1/2 इज इक्वल टू क्या बन गया 2 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -t² dt। डेफिनेट इंटीग्रल हमने पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में, उसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या 0 से f(x) dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 से f(y) dy लिख सकते हैं। तो इस t को मैं क्या कर दे रहा हूँ x चेंज कर ले रहा हूँ,
तो गामा 1/2 इज इक्वल टू क्या बन गया 2 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली गामा 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 2 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर की जगह मैंने मान लिया एक वाई का टर्म, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको दे दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट या ए, ये इक्वेशन बी, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड बी, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड बी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा 1/2 क्या बन गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 0 से इन्फिनिटी, दो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी लगा ली, इन दोनों का इंटू करेंगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट बनाएंगे पोलर। अब इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जहाँ पे भी डी एक्स डी वाई होता है वहाँ पुट करते हैं आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। लिमिट अभी देख लेंगे, गामा 1/2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 0 से लिमिट देख लेते साथ में इसकी। देखो इन दोनों का स्क्वायर कर दें क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि किसकी इक्वेशन है सर्कल की। तो एक सर्कल बना लेंगे, ये सर्कल बना लिया। सर्कल में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है 0 से इन्फिनिटी, 0 इधर पॉजिटिव और इन्फिनाइट इधर है वाई एक्सिस में, ठीक है, माइनस नहीं है लिमिट, नेगेटिव लिमिट नहीं है, तो इधर का सर्कल नहीं बनेगा, साथ में क्या है इधर वाला भी सर्कल नहीं बनेगा, केवल 0 से इन्फिनिटी का बनेगा। अब देखो जब इसकी बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो लिमिट किस किस की आएंगी, आर आएगा और थीटा आएगा। थीटा की बात करें तो ये क्या है 0 डिग्री और ये क्या है π/2 90 डिग्री, तो लिमिट क्या आ गई थीटा की हमारी 0 to π/2, ये 0 से गए और π/2 तक सर्कल, ठीक है। आर की लिमिट की बात करें तो ये कितनी डिस्टेंस है, इन्फिनाइट डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि ये इन्फिनाइट पे सर्कल हमने बनाया 0 से इन्फिनाइट का, तो आर की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी। तो ये हमारी लिमिट आ गई, इधर लिख देता हूँ गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लिमिट क्या क्या आ गई 0 से π/2, ये थीटा की लिमिट है, ये आर की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है आर स्क्वायर, डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या है आर डी आर डी थीटा। इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला में मालूम है, हम क्या कर दें आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू मान लें, तो 2r dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du। r की लिमिट चेंज होगी जब पुट कर रहे हैं, r की लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ 0 रखोगे तो u की भी लोअर लिमिट क्या आएगी 0, यहाँ इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट, तो u की अपर लिमिट भी क्या आएगी इन्फिनाइट। तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 0 से π/2, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस u r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी du/2 डी थीटा, ये 2 से यहाँ कांस्टेंट है कैंसिल कर देते हैं, तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 0 से π/2। अब क्या बचा e की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर दें, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -1। लिमिट क्या है हमारी 0 से इन्फिनिटी है, केवल क्या बचा अब यहाँ से थीटा, तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 0 से π/2। अपर लिमिट रख दें ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट रख दें -0, और लास्ट में क्या बचा डी थीटा। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म क्या हो गया 0, तो गामा
1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन के आ गया, 2 0 से π/2 e की पावर 0 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो केवल क्या बचा डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। लिमिट क्या है 0 से π/2, वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गई वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा बचा है, बस एक लाइन बची लिखने को। गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल, पाई, तो गामा 1/2, गामा 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, √π, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे गामा फंक्शन के, तो ये था हमारा आज का प्रूफ। ठीक है, बीटा के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे बीटा फंक्शन के, आज हम गामा फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर बीटा गामा का रिलेशन पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज गामा फंक्शन का, गामा n डिवाइडेड बाई z की पावर n इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना में 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस zx x की पावर n-1 dx, e की पावर माइनस zx x की पावर n-1 dx, ये हमें प्रूफ करना है कि ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, गामा n दिख रहा है, यानी गामा n का हम फॉर्मूला लगाएंगे। गामा n इज इक्वल टू क्या होता है, गामा का फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस x dx। बेसिक फार्मूला लिख लिया। इसके बाद हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें क्या प्रूफ करना, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। देखो गामा n है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, सबको सही चल रहा। e की पावर माइनस x वाले में थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, ये टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, केवल इस टर्म की दिक्कत है। इसको अगर हम क्या कर लें, x की जगह पे किसी तरह से zx ले आएँ, तो इसको एक काम करता हूँ मैं, इस x के फॉर्म को ऐसा लिख दूँ गामा को, गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी t की पावर n-1 e की पावर माइनस टी डी टी, कोई दिक्कत तो है नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो अब t की जगह पे मेरे को क्या लाना है, जेड एक्स लाना है, बस जो लाना है वही हम पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू जेड एक्स। ठीक है, t इज इक्वल टू जेड एक्स है, जब इंटीग्रेशन है पुट कर रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, dt भी चेंज होगा, तो डिफरेंशिएट dt इज इक्वल टू जेड कॉन्स्टेंट है, x का क्या हो जाएगा dx, तो गामा n इज इक्वल टू वैल्यू पुट की तो लिमिट भी चेंज होगी, t की जगह हम 0 रखेंगे तो जेड एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, लिमिट में कोई चेंज नहीं है। यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तब भी x की लिमिट इन्फिनिटी आ रही, तो इसलिए मैंने लिमिट नहीं शो कर रहा हूँ। ठीक है, गामा n इज इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, t की जगह क्या रखना है, जेड एक्स की पावर n-1 e की पावर माइनस टी, t की वैल्यू क्या है जेड एक्स और dt की वैल्यू क्या आई है z dx आई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, दोनों को अलग अलग कर लें, ए बी, अगर a इंटू बी की पावर n है, ए बी की पावर n है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a की पावर n b की पावर n, तो दोनों को हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे अलग कर ले रहे हैं, तो अलग क्या हो जाएगा, z की पावर n-1 x की पावर n-1 e की पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड कांस्टेंट है, दोनों को बाहर कर सकते हैं। गामा एन इज इक्वल टू, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी जेड की, यहाँ जेड की पावर क्या 1 है, तो क्या बचेगा, केवल जेड की पावर n बचेगा। लिमिट है 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स। इसको यहाँ डिवाइड कर दें, यही हमें प्रूव करना था। गामा n डिवाइडेड बाई z की पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस जेड एक्स डी एक्स, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम।
बहुत आसान टॉपिक है, लोग इसको कई बार नहीं पढ़ते हैं, तो आप बीटा गामा को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, गामा एन इज इक्वस टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें प्रूव करना है। गामा एन इज इक्वस टू, लिमिट है 0 से 1 log 1 अपॉन वाई, log 1 अपॉन वाई की होल पावर n माइनस 1 और साथ में क्या है dy है। ठीक है, इसको अब हमें प्रूफ करना है। गामा एन दिख रहा है, मतलब गामा एन का हमें फॉर्मूला लगाना है। तो गामा एन इज इक्वस टू क्या होता है फॉर्मूला, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल सा दिख रहा है, x की जगह पे अगर हम log 1 अपॉन वाई ले आए तो हो जाएगा काम हमारा, तो यही हम पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वस टू, पुट x इज इक्वस टू log 1 अपॉन वाई। लॉग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर x इज इक्वस टू 1 अपॉन वाई। तो y इज इक्वस टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वस टू e की पावर माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dy इज इक्वस टू e की पावर माइनस एक्स माइनस डी एक्स। तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस डी वाई इज इक्वस टू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया, ये वैल्यू पुट कर देते उठा के। बुक में आप कई बार देखोगे तो ऐसे लिखा रहता है कि पुट y इज इक्वस टू ई की पावर माइनस एक्स, तो वहाँ पे हमें पता नहीं रहता है कि ऐसा क्यों मान रहा वो कि ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वस टू वाई पुट कर दो, तो log 1 अपॉन वाई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो दिखे आपको आप उसी के अकॉर्डिंग मान के वैल्यू पुट करिए, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट देखना है, लिमिट यहाँ लिख देते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, y इज इक्वस टू क्या आ रहा है e की पावर माइनस एक्स, पुट x इज इक्वस टू लोअर लिमिट क्या है 0, तो y इज इक्वस टू e की पावर माइनस 0, किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1। y इज इक्वस टू हमने क्या पुट किया e की पावर माइनस एक्स, पुट x इज इक्वस टू अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो y इज इक्वस टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये आ गई हमारी लोअर और अपर लिमिट। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। गामा एन इज इक्वस टू लिमिट, लोअर लिमिट क्या आई है 1, अपर लिमिट क्या आई है 0, अपर लिमिट रख दी। x की जगह क्या रखना है मेरे को, log 1 अपॉन वाई की होल पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी वाई, माइनस डी वाई, माइनस साइन हटा देंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी पढ़ाइए डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर 0 से एफ एक्स डी एक्स है, अगर माइनस लगा देंगे तो ये बन जाता है a से 0 एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ माइनस है, माइनस हटाएंगे तो लोअर अपर बन जाएगी, अपर लोअर लिमिट बन जाएगी। तो 0 से 1 log 1 अपॉन वाई की होल पावर n माइनस 1 डी वाई। यही हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। तो ये था हमारा इस आज का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा गामा n प्लस 1 इज इक्वस टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1 अपॉन n डी वाई। ये हमें प्रूफ करना है। गामा देखा मतलब गामा n का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले लिख लेंगे गामा n का फॉर्मूला क्या होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 डी एक्स। प्रूफ में ध्यान देंगे, ये टर्म नहीं चाहिए अभी, ध्यान इससे मतलब नहीं। हमें क्या बनाना है, e की पावर माइनस एक्स की जगह क्या बनाना है, x की जगह पे क्या लाना है y की पावर 1 अपॉन n, वही पुट करेंगे हम। उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को कंडीशन बन के आ जाएगी, इसलिए आपको रटना कुछ भी नहीं है इसमें। पुट x इज इक्वस टू वाई की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा रहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू 2 लिखा है, तो x इज इक्वस टू हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 1/2, मतलब ये पावर इधर आएगी तो क्या बन जाएगा x की पावर n। तो x की पावर n इज इक्वस टू क्या आ गया y,
इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया डी वाई, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया 1/n डी वाई। सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, वैल्यू बस पुट करना है हमें। लिमिट की बात करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर n 0 ही आना, तो y की लोअर लिमिट 0, इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट ही आना, तो लिमिट में कोई चेंजेस होना नहीं है। तो गामा n इज इक्वल टू लिमिट वही है हमारी 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस x की जगह हमने क्या रख दिया y की पावर 1/n, x की जगह पे y की पावर 1/n की होल पावर n माइनस वन, डी एक्स की जगह पे ये ऐसा भी कर सकते हो, इतना नहीं रखना है, x की पावर n माइनस वन डी एक्स की जगह क्या रख देंगे सीधे 1/n डी वाई, n का इधर इंटू कर दें, n गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई की पावर 1/n इज इंटू डी वाई। हो गया प्रूफ हमारा। n गामा n अभी पढ़ाया था फॉर्मूला, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n, तो n गामा n को हम क्या लिख दें गामा n प्लस वन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर 1/n डी वाई। तो ये है हमारा प्रूफ इसका। अब हम एक करेंगे आइडेंटिटी का प्रूफ, बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन का प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। चलिए देखते हैं उस प्रूफ को। हेडिंग रहेगी इस फॉर्मूले की रिलेशन बिटवीन ये बिटवीन है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या होता है इसका रिलेशन, बीटा m कोमा n, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ये हमें प्रूफ करना है, बहुत आसान है। देखते हैं गामा n का फॉर्मूला क्या होता है। गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही फार्मूला होता है। इस x को मैं t के फॉर्म में कर लेता हूँ, ठीक है। इसको t के फॉर्म में क्यों कर ले रहा हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा। t या कुछ भी कर सकते हो, y z भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि t ही करो। गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, x को मैंने चेंज कर लिया किसमें टी एन माइनस वन ई की पावर माइनस टी डी टी, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये चलो रहने दो उसको x ही, नहीं तो x की पावर, देखो मैंने क्या बताया कि वो वाले अपन ने अभी प्रूफ किया था गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। उस प्रूफ में भी हमने क्या किया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए सर्कल की कंडीशन बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ भी e की पावर है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी सर्कल की कंडीशन बनानी पड़ेगी, मतलब ऊपर में हमें क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। हम पुट कर रहे हैं क्या, एक्स इज इक्वल टू हम क्या पुट कर रहे हैं, टी स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से 2t dt बन जाएगा। लिमिट देख लेते हैं, x की जगह 0 रखो तो t की लोअर लिमिट 0 आएगी, x की जगह इन्फिनाइट रखोगे तो t की अपर लिमिट भी क्या आएगी, इन्फिनाइट आएगी। चलिए देखते हैं इसके बाद गामा n इज इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, x की जगह क्या रखना है, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 e की पावर माइनस t स्क्वायर, और dx की जगह क्या रख देंगे हम 2t dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर ले, 0 से इन्फिनिटी, t की पावर बेस सेम है, t यहाँ भी t की पावर क्या है 1, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बचेगा 2n माइनस 1 e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, कौन सी, 0 से fx dx, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं fy dy। पहले वाले लेक्चर में बताई थी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, तो इसको चेंज कर देते हैं x के फॉर्म में, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सिमिलरली
सिमिलरली गामा एम इज इक्वल टू, एक टर्म हमारे पास क्या है गामा एम, तो गामा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 0 से इन्फिनिटी, एक्स की जगह में गामा एम में क्या मान ले रहा हूँ वाई, 2n-1 वाई की पावर 2n-1 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर और dx की जगह dy। ठीक है, मेरे पास गामा एन है, प्रूफ क्या करना है, गामा एम इंटू गामा एन, दोनों का इंटू कर दो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए, इसको मान ली मैंने इक्वेशन बी, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आएगा गामा एम गामा एन, 2 2 जा 4, दो लिमिट है 0 से इन्फिनिटी लगा दी, एक साथ लिख रहा हूँ मैं, x की पावर 2n-1 एक टर्म ये है, x की पावर 2n-1 y की पावर 2n-1, देखो यहाँ बेस सेम है, जब इंटू करते हैं दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो e की पावर ऐसे यहाँ बता दे रहा हूँ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले सकते हैं, पावर ऐड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में टर्म क्या मिलेगा हमें dx dy। तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद मेरा काम क्या है, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करूँगा, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे आर स्क्वायर। लिमिट मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के पहले थोड़ा सा देर पहले मैंने एक और प्रूफ कराया था, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, वहाँ पे बताया था लिमिट कैसे आ रही है। ठीक है, आर इज इक्वल टू लिमिट क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल टू लिमिट क्या होगी 0 टू π/2। ठीक है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है एक्स और वाई की, तो देखो एक्स की लिमिट एक बार और बता दे रहा हूँ फिर से, 0 से इन्फिनिटी पॉइंट ये मान लिया और y में इन्फिनिटी पॉइंट ये, मतलब इस तरफ कुछ बनना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल है, तो इस रेडियस को मानते हुए ये हमने बना दिया सर्कल का इतना पार्ट, तो रेडियस क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, एंगल क्या हो जाएगा ये 0 एंगल है, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो एंगल कितना चेंज हो जाएगा π/2, तो 0 से π/2, वैल्यू रख लेते हैं गामा एम गामा एन, 4 लिमिट 0 से इन्फिनिटी, दूसरी लिमिट क्या है 0 से π/2, x की जगह क्या रखेंगे r cos थीटा, तो पावर हो जाएगी सीधे लिख रहे हैं r की पावर, चलो एक बार r cos थीटा की पावर 2n-1, दूसरी वैल्यू क्या है इसमें y की जगह क्या रखना है r sin थीटा की पावर 2m-1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, dx dy की वैल्यू क्या है आर डी आर डी थीटा। ठीक है, इसके बाद अब मिटाना पड़ेगा, तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे अपने को प्रूव करने के लिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए। चलिए देखते हैं, गामा एम इंटू गामा एन, यहाँ भी मिटा ही देते हैं पूरा, गामा एम इंटू गामा एन इज इक्वल टू 4 0 से π/2, 0 से π/2 किसकी लिमिट है थीटा की, तो थीटा वाले टर्म अलग कर लेते हैं और आर वाले टर्म्स को अलग लिख देते हैं, तो थीटा के टर्म क्या आएंगे कॉस की पावर 2n-1, कॉस की पावर 2n-1 थीटा, साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस और साइन का टर्म आ गया और डी थीटा। दूसरी लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, आर की पावर 2n-1
इधर से r की पावर 2m-1 और एक r ही है, r की पावर 2m-1 इंटू r और लास्ट में e की पावर माइनस r स्क्वायर dr। गामा m इंटू गामा n इज इक्वल टू 4 0 से π/2 cos 2n-1 थीटा इंटू साइन 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल इंटू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर, r की पावर बेस सेम है, पावर सारी ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा 2m प्लस 2n, इधर भी पावर 1 है, एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक 1 बचेगा केवल dr। क्लियर है? चलिए हमें प्रूव करना है बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा n गामा m प्लस n। गामा m n आ चुका है, गामा m प्लस n चाहिए, तो गामा का फंक्शन तो यहीं से मिलेगा क्योंकि लिमिट 0 से इन्फिनिटी है और साथ में e की पावर r है। पर गामा का अगर हम फॉर्मूला हमें याद है तो e की पावर x होता है, ना कि यहाँ पे r स्क्वायर होता है, तो इस r को हम चेंज कर लेंगे उसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम यहाँ पुट करेंगे, पुट r स्क्वायर इज इक्वल टू x पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2r dr इज इक्वल टू dx। तो r dr इज इक्वल टू या dr इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन 2r, r की हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो गामा m गामा n 4 0 से π/2 cos की पावर 2n-1 थीटा साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा। लिमिट देखो 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, इन्फिनाइट रखेंगे तो इन्फिनाइट रहेगा। 0 से इन्फिनिटी e की पावर r स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है x रखना है। ठीक है, r की जगह क्या रखना है x की पावर 1/2, तो मैंने लिख दिया x की पावर 1/2 और पावर में क्या है 2m प्लस 2n-1। dr की जगह क्या रखना है dx अपॉन 2r, r की वैल्यू क्या आएगी x की पावर 1/2। ऐसा भी रख सकते थे, यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते, आर स्क्वायर को अलग कर लेते, आर इनवर्स अलग कर लेते। ठीक है, तो वैसा भी रख सकते थे। ठीक है, करना है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसको ऐसे भी रख सकते थे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, छोटे से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इसको इधर लिख देता हूँ, इधर जाके ज़्यादा है। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ r 2m प्लस 2n इंटू r की पावर -1 dr। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करूँ मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी e की पावर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर m प्लस n इंटू dr बाई r। तो अब इस r को हम चाहें तो dr बाई, यहाँ ठीक है ये रहने देते हैं, गामा n इज इक्वल टू 4 0 से π/2 cos 2n-1 थीटा साइन 2m-1 थीटा डी थीटा। 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर r स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने x रख दिया। अब r स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ मैं x रख देता हूँ, तो x की पावर m प्लस n इंटू dr की जगह क्या रखना है मेरे को dx अपॉन 2r, एक r ऑलरेडी है तो ये क्या बन गया r स्क्वायर। तो गामा n इज इक्वल टू 4 0 से π/2 cos 2n-1 थीटा साइन 2m-1 थीटा डी थीटा। 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2, r स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं x, ये 2 से एक इधर का 2 कैंसिल कर देते, सब इनटू में है। प्रूफ लेंदी है, बाकी इसमें टफ कुछ भी नहीं है। गामा m इंटू गामा n 2 0 से π/2 cos की पावर 2n-1 थीटा साइन की पावर 2m-1 थीटा डी थीटा इंटू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर m प्लस 1, ये x ऊपर जाएगा तो इन्वर्स इनटू में है
तो ऐड हो जाएगी पावर, तो m प्लस एन माइनस 1 dx। ध्यान दो यहाँ पे, जैसे हम गामा एन लिखते हैं तो गामा एन क्या लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx लिखते हैं। अगर मैं यहाँ m कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ मैं t कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अगर मैं गामा n की जगह गामा m प्लस n कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n की जगह क्या हो जाएगा, m प्लस एन माइनस 1 dx। यही तो ये टर्म लिखा है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, गामा m प्लस एन। प्रूफ हो गया हमारा, गामा m गामा n 2। ये किसका फॉर्मूला है, ये बीटा m कॉमा n का फॉर्मूला है। ये फॉर्मेट लिखवाया है मैंने पहले वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, बीटा m कॉमा n का, और ये किसका बन गया, गामा m प्लस n का। तो यहाँ से क्या बन गया, बीटा m कॉमा n इज इक्वल्स टू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ये हमारा प्रूफ है, हेंस प्रूफ। दोस्तों ये वाला प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट है, बीएससी का हो, इंजीनियरिंग हो, कहीं का भी कोई एग्ज़ाम हो, ये प्रूफ जिसमें भी रिटर्न आता है एग्ज़ाम उसमें बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए बीटा गामा का। और ये रिलेशन का तो इतना इंपॉर्टेंस है कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी रिलेशन से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जो कि हमारे मोटिवेशन का कारण बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारा 0 से इन्फिनिटी प्रूव करना है हमें। प्रूव डेट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है हमें रूट पाई बाई 2 यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, जैसे हमें लिमिट देखा 0 से इन्फिनिटी, साथ में हमें दिख रहा है e की पावर का टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब है ये किससे करेंगे हम, गामा फंक्शन से। ठीक है, तो हम देखें गामा n इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है। गामा n इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमें x की जगह पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम वही पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 2t dt बन जाएगा। लिमिट 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, इन्फिनाइट रखेंगे तो इन्फिनाइट रहेगा। तो गामा n इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, x की जगह पे हमें क्या रखना है, टी स्क्वायर आ गया, x की जगह पे टी स्क्वायर रखेंगे पावर n माइनस 1, डी एक्स की जगह क्या रख देंगे 2t dt। ये 2 को बाहर कर लें तो गामा n इज इक्वल्स टू 2 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी स्क्वायर टी 2n माइनस 2 और ये t की पावर 1, इसको डायरेक्ट यहीं लिख दें प्लस 1 dt। तो गामा n इज इक्वल्स टू क्या बन गया 2 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी स्क्वायर टी की पावर क्या बचा 2n माइनस 1 dt बचा। ठीक है, हमें प्रूव करना है रूट पाई लाना है। देखो इस तरफ का लगभग टर्म आ रहा है, इस टर्म को हमें हटाना है। ठीक है, इस टर्म को हटाने के लिए ये वैल्यू ओवरऑल क्या बननी चाहिए, t की पावर 0, तभी 1 होगा। तो n की जगह 1/2 पुट कर दे। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें रूट पाई चाहिए। हमें पता है गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई होता है, यानी n की जगह 1/2 पुट किया गया होगा। तो पुट n इज इक्वल टू 1/2। जैसे मैं यहाँ पे गामा n की जगह 1/2 पुट करूँगा तो 2 0 से इन्फिनिटी वैल्यू रख देता हूँ e की पावर माइनस टी स्क्वायर, टी की जगह क्या, n की जगह क्या पुट करना है मेरे को 1/2। तो 2 n की जगह 1/2 पुट किया माइनस 1 dt। ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1, t की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो गामा 1/2 इज इक्वल टू 2 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। इस t को मैं x में चेंज कर दूं, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई बाई इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया 0 से इन्फिनिटी e की पावर t को किस में चेंज कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लीजेंड्रेस फॉर्मूला, ठीक है, और उसी को डुप्लीकेशन फार्मूला ही बोलते हैं। साथ में ही बीटा गामा के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।